अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सारे ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 की थी। आई होप कि आप सब लोगों ने वो 5.1 कंप्लीट कर ली होगी। एक्सरसाइज नंबर 5.2 इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज एक्सरसाइज 5.1। इसके कुछ क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह करूँगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो एक्सरसाइज आप सब लोगों के सामने एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। In this question, we are having 8 different parts. I'll do inshallah first part and the 8th part. अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बेटे मूव करते हैं तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ x, y and z is given. So we have to find out x union into y union z. मेरा बेटा इसके ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं और उनमें साइन सेम होता है, मतलब यूनियन है तो यूनियन होगा और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यूनियन है तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और अगर सेंटर में इंटरसेक्शन है जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन, ये आपके पास थर्ड पार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए जी हम जंप करते हैं पार्ट 1 के ऊपर। वी हैव द पार्ट 1 लाइक दिस एंड वी नीड टू फाइंड आउट x यूनियन इनटू y यूनियन z। ये हमें फाइंड करना है। मेरा बेटा हमें सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो चले हम y यूनियन z सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। y विद अ कंटिन्यूटी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं 0 से बेटे। 0 के बाद 2 हमारा कॉमन है, तो वी हैव टू राइट इट वंस। 2 के बाद 3, देन 4, 5, 6, 7, ये कंटिन्यू करेंगे टिल 20, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम चल जंप करते हैं तो नेक्स्ट डायरेक्ट मेरे पास 2, 3, 5, 7, 20 के बाद 23 डायरेक्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये y यूनियन z को कंबाइन कर, बट आई हैड टू फाइंड आउट x यूनियन इंटू वाई यूनियन सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x यूनियन इंटू वाई यूनियन सी। मेरा बेटा x की वैल्यू ही gave us in the question that was 13579 till 19, तो ये आ जाएगा 1357 अप टू 19, और यूनियन, और ये वैल्यू हम पहले जो फाइंड कर चुके हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे 0, 2, 3, 4 अप टू 20 एंड 23 एज वेल। ओके, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमारा फिर यूनियन है, तो यूनियन का मतलब फिर इन दोनों सेट्स को हमने कंबाइन करना होता है। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू वुड बी 0, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना होता है। 0 और फिर 1 भी हमारे पास है, फिर हमारे पास 2 है, अप टू सो ऑन इट विल गो टिल 20 विदाउट एनी गैप, और लास्ट वैल्यू हमारे पास 23 है, तो हम यहाँ पे लिख। आई होप कि ये आपको फर्स्ट पार्ट बड़े अच्छे के तरीके से समझ आ गया होगा। मेरा बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट 7 पार्ट्स सेम है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस पार्ट 6 एंड पार्ट 8 बोथ आर सेम। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक पार्ट 8 पार्ट मैं कर देता हूँ और फिर आप 6 आप लोग करिएगा। ओके, जंपिंग टुवर्ड द 8th पार्ट, x इंटरसेक्शन y, हमें ये फाइंड आउट करने का बोला है पार्ट 8, विच इज x इंटरसेक्शन y। इनके सेंटर में बेटे यूनियन है और x इंटरसेक्शन z। ओके, अब इस चीज का बेटे ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे देखिए लास्ट मैंने प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने कहा था कि यूनियन होगा तो सिर्फ यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा तो सिर्फ इंटरसेक्शन होगा। अब अगर यहाँ पे देखिए यूनियन इंटरसेक्शन भी साथ अटैच हो रहा है और ये भी इंटरसेक्शन है और सेंटर में यहाँ यूनियन भी दे दिया, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम हल्का सा मैं डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पे कर नहीं सकता अभी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लाइट सा मैं टच दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये हमारी होती है जिसके अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, बट साइन भी दोनों मौजूद होते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका नाम। आई होप कि यू गेट इट।
ओके, अब इसको अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा बेटा दो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट पे जाते हैं तो x इंटरसेक्शन y है, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर थे टिल 19, 1 2 3 अप टू 19, ये आपके पास ऑड नंबर्स इंटरसेक्शन, और y की वैल्यू 0 2 4 6 अप टू 20 थे आई थिंक सो, लेट मी चेक। ये हमारे पास है जी y की वैल्यू 0 2 4 6 टिल 20। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है द वैल्यूज विच आर सेम इन बिटवीन बोथ सेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यू तो कोई है नहीं, बिकॉज ये ऑड वैल्यूज हैं और ये इवन है, तो इनमें कोई सेम अगर नहीं है तो हमारे पास ब्लैंक सेट इसका आंसर आ जाएगा, विच इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब मैं सेकंड ब्रैकेट पे जंप करता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन जी। एक्स इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या हुआ, पहले मैं एक्स की वैल्यू लूंगा, उसके बाद इंटरसेक्शन और फिर जी की वैल्यू। एक्स वैल्यू मुझे पता है 1 2 3 अप टू 19 थी, और इंटरसेक्शन विल रिमेन सेम, और जी की वैल्यू हमारी होती है प्राइम वैल्यूज। प्राइम वैल्यूज जो उसने क्वेश्चन में दिया होता, देख लीजिएगा, ये हमारी जी की वैल्यू है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन अप टू 23, 2 3 5 7 अप टू 23 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, इस चीज़ का भी अगेन आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन वैल्यूज पिकअप करते हैं। तो कॉमन वैल्यूज जब हम पिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ना डाउट लग रहा है, यहाँ पे देखें कि ये मैंने 1 2 3 लिखा है, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक सो, ये ऑड वैल्यूज थी। यस 1 3 5 7 है, तो यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की हुई है ऊपर भी और इस यहाँ पे भी, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1 3 5, और ये भी हमारे पास क्या है 1 3 5। इस चीज़ का बेटे ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी है, आप लोगों ने नहीं करनी। 1 3 5 टिल 19 है, और ये 2 3 5 7 है। अब यहाँ से हम लोग ऑड वैल्यूज जो जो होंगी हमारे पास इस प्राइम नंबर में, 3 5 7 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 30 17 और 19, ये हमारे पास इंटरसेक्टेड वैल्यूज आ गई। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, ये दोनों अगर हम देखते हैं तो हम x इंटरसेक्शन y ये भी फाइंड कर चुके हैं, और ये v ये भी फाइंड कर चुके हैं। ये बस अब हम लोगों ने सेंटर में इन दोनों की यूनियन लगा देना x इंटरसेक्शन y, और सेंटर में यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y का आंसर मेरे पास एक ब्लैंक सेट, और यूनियन इसका आंसर मेरे पास यहाँ मौजूद है 3 5 7 11 13 17 एंड 9। यूनियन का मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन क्या करें, जब ये ब्लैंक है और ये, तो इट मीन्स आंसर मेरा ये वाला आ जाएगा। तो 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये मेरे पास पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है मेरा बेटा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दो डिफरेंट पार्ट कंप्लीट किए हैं, इनको आप लोगों ने खुद से, बाकी होमवर्क आपका पका हुआ। आपने बाकी जितने भी क्वेश्चन है किसी एक पार्ट को भी नहीं छोड़ना, और कमेंट्स में ये प्लीज़ बता दीजिएगा कि अब वी हैव डन एक्सरसाइज 5.2, प्लीज़ आप 5.3 अपलोड कर दें, मैं उसी दिन इंशाल्लाह 5.3, मुझे एक भी कमेंट मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह 5.3 अपलोड कर दूंगा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इट इज 100% सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद से करेंगे। मेरे पास हम यहाँ पे वैल्यूज हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी और सी की वैल्यू। ही जस्ट आस्क मी टू वेरीफाई और प्रूव दीज फोर डिफरेंट पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट मेरे पास टू डिफरेंट वेरिएबल्स है, बट द साइंस आर सेम, तो इट मीन्स कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये भी हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ए यूनियन बी यूनियन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। इसी तरह अगर मैं इधर जंप करता हूँ तो देखें दोनों साइन, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब दोनों एक प्रॉपर्टी के अंदर दो डिफरेंट साइंस आ जाए और थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के साथ जंप करेंगे।
फिर इधर दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर सेंटर में यूनियन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज इसको अच्छे तरीके से 1 एंड 2 दोनों को अच्छे तरीके से कर लें। इंशाल्लाह मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों तरह अच्छे तरीके से आप देखें, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। यहाँ पे वीडियो आप लोग पॉज कर लेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करें। थैंक यू। ओके जी, जंपिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बेटा बड़े ध्यान से आपने देखना है, ये पार्ट एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई अ लॉ, द नेम इज डी मॉर्गन्स। अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करता जाऊं कि ये दोनों पार्ट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये पेपर में लिखे होंगे, नॉट नेसेसरी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों पार्ट्स आपको ज़ुबानी याद कर लेनी है। याद करने का तरीका ये है कि अगर आप लोग सिंपल ए यूनियन बी ले लें, ए यूनियन बी के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगाएं, तो जब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर इसके साथ सब दोनों के साथ अलग अलग ले लूँगा, इन दोनों के ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट अलग आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट अलग, राइट। यूनियन को जब निगेट मीन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा ये पहला डिमॉर्गन्स लॉ है। और अगर इसी तरह मेरे पास सेकंड होगा, तो अगर इन सेंटर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इट मीन्स कि इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही आएगा, बट साइन इंटरसेक्शन का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरे पास सेकंड डिमॉर्गन लॉ है। इन दोनों को आपने याद करना है। ये वहाँ पे पेपर में सिंपल ये भी लिख सकता है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज और एनीवन लॉ ऑफ डिमॉर्गन लॉ। सो प्लीज आपने इन दोनों को याद रख लेना है, दोनों भी कह सकता है, तो एटलीस्ट आपको दोनों याद होने चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। एक यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है। इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करेंगे। एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। ओके, जंपिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ विच इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूँगा। इन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी फर्स्ट। तो पहले ए की वैल्यू मैंने लिखी है, ए की वैल्यू 13579। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आसान सा लग रहा है। 1357 एंड 9, बेटा ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2357। तो हमें अब तक तो मेरे ख्याल में ये क्लियरली समझ आ गया होना चाहिए कि यूनियन में क्या हम करते हैं। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को कंबाइन करना, तो हम कंबाइन कर देते हैं 1 2 3 5 7 एंड 9। ये मेरे पास ए यूनियन बी क्लियर हो गया। अब मुझे इसके ऊपर ना ये कॉम्प्लीमेंट लाना है। अब ज़रा मुझे खुद से आप इसके बारे में बताएं कि ये कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ज़रा थिंक आउट करें, कोई गेस, कोई क्लू मुझे कमेंट में अपलोड ज़रूर करिएगा कि सर मुझे ये पता चल गया था कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बेटे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिस चीज़ के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट होता है उस चीज़ को हम यू में से माइनस कर देते हैं। यू क्या है, यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास 1 to 10 ऑल 10 वैल्यूज है। यहाँ पे हम इनको लिख लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, दैट इज दिस वन 1 2 3 5 7 एंड 9। अब माइनस क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे बेटे एक चीज़ देखें, पहले हमने यूनियन लिखा है तो इट मीन्स यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। पहले ये वैल्यू नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है आपने। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कौन सी डालूंगा, जो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 से लेके 10 तक। लेट मी चेक, ये 10 तक। उसके बाद माइनस और ये ए यूनियन बी, ये जो आंसर है ये हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 5 7 एंड 9। अब मैं जब इनको माइनस करूंगा तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज पहले सेट के अंदर होंगी उनको हम रख लेंगे और बाकी सारी
माइनस कर देंगे। 1 2 3 5 7 निकल जाएगा तो मेरे पास 4 6 8 एंड 10 ये 4 वैल्यूज बच जाएगी विच इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ जंपिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हमारे पास होती है बेटे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। चले जी, अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट अगर हमने पहले करना है तो इट मीन्स कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उस चीज़ को U से माइनस कर देना। ये याद रखिएगा, राइट हैंड साइड हमारी ये थी, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। तो U की वैल्यू हमारे पास क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 टिल 10 माइनस A की वैल्यू आपके पास क्या थी बेटे, A की वैल्यू थी हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, इवन नंबर्स। ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया। जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, U माइनस B। तो U की वैल्यू आपकी 1 to 10 होगी माइनस B की वैल्यू आपके पास 2 3 5 7 थी, राइट 2 3 5 एंड 7 ओनली। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस का मतलब ये सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे फ्रॉम दिस फर्स्ट सेट। मेरे पास बचेगा 1 4 6 8 9 एंड 10। तो ये मेरे पास B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो मेन पार्ट था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास सारे इवन नंबर्स आए थे 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद इंटरसेक्शन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 1 4 6 8 9 एंड 10। तो इंटरसेक्शन का मतलब मेरा बेटा हमें क्लियरली पता है, हमारे पास जो सेम वैल्यूज होती हैं, जैसा कि ये 4 है, उसके बाद ये 6 है, देन आई हैव 8 एंड देन आई हैव 10। ये आंसर आया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वाला आंसर जो राइट हैंड साइड का आया है इज इट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड 4 6 8 10। हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कंप्लीट हुई थी 4 6 8 10। तो हमारे दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी क्या चीज़, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा प्रूफ था जो हमने कंप्लीट किया। तो इसी तरह का सेकंड पार्ट है बेटे, वो आपको खुद से कंप्लीट करना है। ये आपका सेकंड पार्ट था, ये आपने खुद से कंप्लीट करना है। ये पार्ट मैंने किया है, नहीं ये मैंने किया है और ये आप लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी लॉन्ग में ही आता है, ये दोनों लॉन्ग पार्ट के क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास एक y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है और u की वैल्यू, राइट। आपको कहा जा रहा है कि देन यू हैव टू शो दैट x माइनस वाई, ये मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, राइट। इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ रहा है अच्छे से आ जाए। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है बेटे, x माइनस वाई पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो x और माइनस वाई को माइनस कर लेंगे विच इज़ वेरी इजी फॉर यू। अब राइट हैंड साइड पे जब मैं जंप करूंगा तो पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, जो आंसर आएगा x के साथ इंटरसेक्ट करूंगा। इन दोनों साइड्स का अगर आंसर सेम है तो मेरे 4 मार्क्स पक्के, ठीक है। तो ये लॉन्ग में आता है, आप सबको पता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरा बेटा कि अब एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बोथ आर फ्रॉम लॉन्ग पार्ट क्वेश्चंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करिएगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम है, जो पेयरिंग स्कीम है 5 एंड 6 में से, वो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आप चैप्टर नंबर 5 से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉन्ग है और 6 में कौन कौन से हैं जो लॉन्ग में आते हैं।
हार्डली क्वेश्चन चैप्टर 6 में से 5 क्वेश्चन हैं और इसी तरह चैप्टर 5 में से भी कोई 4-5 क्वेश्चन है। अगर आप 8-10 क्वेश्चन ये लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसमें से 8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इस दोनों चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से करें। एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2 शुड बी completed. Thank you so much. Inshallah, hardly in a day 5.3 would be uploaded. Allah Hafiz.